Okay, students. So let's start. हो गया। जूम का देखो आप, रिकॉर्डिंग कर लिया। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कहाँ हेलो। एली ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, राइट ना? तो ग्रुप 13 जो है समीर it is सर। called as boron family. All these elements are belong to boron family. कोई पूछेगा boron family क्या है, तो जैसे boron, aluminum, कैलियम एंड ये जो एलिमेंट्स है वो सब क्या है, बोरॉन फैमिली के अंदर आते हैं, राइट ना? Right. Similarly, this is a what carbon family. Group 14 is called as carbon family. Carbon, silicon, germanium, tin, lead, flavorium. Right now, so these elements comes under carbon family. Right. So group 14 is called as carbon family. Group 15 is called as what? Nitrogen family. क्या कहलाता है? नाइट्रोजन, राइट ना? पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है तो उसके बेस पे नाम रख दिया नाइट्रोजन, राइट ना? अगर इसका नाम बोलूंगा तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, राइट ना? एंड मॉस्कोवियम, राइट? सो दिस एंड देन ग्रुप 16 इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन फैमिली, राइट ना? अब हियर आल्सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज चाल्कोजेंस. क्या बोलते हैं इसको? चाल्कोजेंस. क्वेश्चन ये उठता है चाल्कोजेन. वापस रिपीट करते लिख देता हूं मैं. ग्रुप 16 इज आल्सो कॉल्ड एज चाल्कोजेन. आपने ये तो छोड़ दो, मैं इसको बाद में बताता हूँ. आपने ग्रुप 17 का नाम सुना होगा. ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं हम लोग? हेलोजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हेलोजन. नाम तो सुना ही होगा. सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेलोजन? क्यों उसको हेलोजन बोलते हैं? बिकॉज द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, हेलो एंड जेन. द हेलोजन वर्ड इज कॉल्ड एज डिराइव फ्रॉम वर्ड टू वर्ड हेलो एंड जेन. हेलो का मतलब होता है सॉल्ट. हेलो का मतलब होता है सॉल्ट. एंड जेन का मतलब होता है जनरेटर. जेन का मतलब क्या होता है? जनरेटर. Gen is derived from word generator, right? So halogens are the element which is used for salt generation, right ना? या these elements are salt generator. How? हम लोग को मालूम है, हमने सॉल्ट के एग्जांपल देखेंगे. सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये सब हमने देखा होगा, राइट? सो दीज आर द नथिंग बट अ सॉल्ट. और मोस्ट ऑफ सॉल्ट में आपने देखा होगा कि हेलोजेंस होते हैं. एंड देयरफॉर these halogens are these group 17 elements are called as halogens. Why? Because they are forming what? Salt. They are salt generator, right? And in similar way, if you see that, right? तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की फैमिली ग्रुप 16 एलिमेंट जो है ना, वो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? चाल्कोजेन. क्या कहलाता है? चाल्कोजेन. Why chalcogen? Because it is derived from two words chalco and gen. Chalco means ore and gen means generator. वो एलिमेंट जो ओर को जनरेट करते हैं. आप कुछ ओर्स के नाम ले लो, जैसे कॉपर पायराइड CuFeS2, राइट? फॉर्मूला क्या है? CuFeS2. आयरन पायराइड FeS2, राइट? लीड, लीड इसका नाम क्या है? गैलेना. गैलेना तो PbS एस आ गया. ZnS जिंक ब्लैंड, इसका नाम क्या है? जिंक ब्लैंड. जिंक का ओर है, इसमें भी ऐसा आ गया. तो अगर आप देखेंगे कैलामाइन COCO3, तो इधर O आ गया. तो इफ यू सी ना डिफरेंट ओर आपको दिखेगा, इसमें OS ये एलिमेंट वो कॉमनली मिलेगा आपको. और बिकॉज जितने भी ओर्स है उसमें कॉमन एलिमेंट जो है वो ग्रुप 16 के होते हैं. देयरफॉर ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ओर जनरेटर मींस चाल्कोजेन. चाल्कोजेन. अंडरस्टूड? समझा बेटा? मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले पोस्ट वापस से बना लेता हूँ और उसके बाद दूसरे जमे सब कुछ निकालता हूँ. ओके, थैंक यू सो मच. ताकि आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर हेलोजन. ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर also called as chalcogens, right ना? एंड ग्रुप 18 एलिमेंट कौन? ग्रुप 18 एलिमेंट कौन है? ये लोग कौन है? नवाब लोग है, राइट ना? ये कौन है? नवाब लोग है. नवाब लोग मीन्स व्हाट? ऐसे एलिमेंट जिनको क्या है, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर आप इन एलिमेंट की बात करेंगे, ये एलिमेंट की, तो बोलो या इनकी बोलो, ग्रुप 1 2 13 14 15 13 to 17, राइट ना? ये सारे के सारे एलिमेंट जो है इनको क्या है? बिकॉज इनका आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीट नहीं होता, राइट ना? कंप्लीट नहीं होता तो वो लोग कंप्लीट करने के लिए, राइट ना? कंप्लीट होगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी मिलेगी. हर इंसान, हर
दुनिया में हर एक चीज, दुनिया में कोई भी चीज अगर होती है वो क्या के लिए होती है? स्टेबिलिटी के लिए। हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं आप स्टेबल हो जाऊंगा। आप पढ़ रहे, आप कुछ करियर बन जाएगा, आप स्टेबल हो जाएंगे। तो वैसे ही हर कोई बंदा, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसकी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, राइट ना, काइनेटिक जीरो हो जाएगी। तो उसको वो क्या बोले हम लोग, काइनेटिक जीरो हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा। तो हर कोई चाहेगा कि अपने आप को स्टेबल करने की, इसलिए पानी ऊपर से नीचे गिरता है। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा, दुनिया में हर चीज जो हो रही है वो काय के लिए हो रही है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए हो रही है। वैसे ही एलिमेंट भी क्या होते हैं, क्योंकि एलिमेंट ये जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 17 के जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट कंप्लीट नहीं होता। और ये लोग अगर आउटर मोस्ट अपना कंप्लीट कर लेंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो वो लोग, हर कोई यही करता है कि ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके अपने आप को क्या करते हैं, आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वाई ग्रुप 18 एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो ग्रुप 18 एलिमेंट का आउटर मोस्ट जो है शेल, आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या है, टोटली कंप्लीट है। ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट नाम सुना होगा, आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ोगे। तो ऑक्टेट मतलब किसी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना। तो हर लोग के पास, सबके पास आउटर मोस्ट में 18 के पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। इसका मतलब ये जो क्राइटेरिया ना ऑक्टेट का, ये क्या है, एक तरह का स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है ना। हर कोई चाहता है कि मतलब स्टेबल हो जाए। अब इंसानों की स्टेबिलिटी क्या होती है, तो जिसके पास रोटी नहीं है वो बोलेगा रोटी चाहिए, जिसके पास कपड़ा नहीं है बोलेगा कपड़ा चाहिए, किसी का मकान नहीं है मकान बोलेगा, है ना, किसी का बंगला नहीं है बंगला बोलेगा। किसी की, हर किसी की ख्वाहिश जो है खत्म नहीं होती है। बट एलिमेंट की ख्वाहिश जो है वो छोटी होती है, वो है ऑक्टेट खाली। हर कोई एक ही चीज चाहता है, क्या चाहता है? ऑक्टेट करना, मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन का। किसी के पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो स्टेबल है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट क्यों बोलते हैं? इनर्ट मतलब हमारे दिमाग की तरह जो कुछ काम का नहीं है, मतलब कुछ ही नहीं करता, खाली रहता है। तो खाली चीज को हम लोग इनर्ट बोलते हैं। क्यों इनर्ट है? बिकॉज ये क्या है, लोग रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्शन कर? बिकॉज ये लोग क्या है, इनका जो जरूरत थी वो कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए वो लोग कोई काम नहीं करते। वैसे ये रॉन्ग है कि ये लोग रिएक्शन नहीं करते, ये लोग रिएक्शन करते हैं। ये मैं प्रूफ करूंगा 12th के अंदर, जब आप 12th में पढ़ोगे मैं उसको प्रूफ करूंगा क्यों ये लोग रिएक्शन करते हैं, उसका रीजन भी आपको दूंगा। यहाँ तक क्लियर है आपको बेटा? रिस्पॉन्स प्लीज, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, राइट, टिल येट। रिस्पॉन्स पास करो बेटा, है ना। एक बच्चा रिस्पॉन्स Yes, करता है sir. ऐसा नहीं, सभी को करना चाहिए। यस, बाकी लोग बेटा? Yes, sir. ओके, Understood. थैंक यू। व्हाट अबाउट शौर्या, सक्षम, आर्या? प्लीज रिस्पॉन्स करो बेटा। शौर्या, Yes, sir. Understood. शौर्या, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। Sir, I understood. वेट, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स आल्सो इफ यू हैव एनी डाउट। Okay, so we have done with the what period now? Sorry, we have done with the group. Now we will go for period, right now. How many periods are there now? What is period right now? These horizontal lines, है ना, we can say rows, right now. These horizontal rows are called as period. क्या कहलाते हैं ये लोग? पीरियड कहलाते हैं। कितने हॉरिजॉन्टल रो है? 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पे नंबर लगा हुआ है, वो देख रहा हूँ। Yeah, but how many horizontal rows are there? 7 rows are there. We can say that how many periods are there? 7 periods are there. तो कोई पूछेगा पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं, तो 7 पीरियड होते हैं। किसको पीरियड बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, राइट ना। क्लियर है हम लोग को? Yes, अब sir. यहाँ पर पीरियड, राइट, एलिमेंट कौन से पीरियड में रहेगा वो कैसे मालूम पड़ता है? तो वो उसके शेल से मालूम पड़ता है। नंबर ऑफ शेल जो है डिसाइड करता है कि वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। आपको एक एलिमेंट दिया है, एग्जांपल सोडियम। आपको ये मेरे को पता नहीं है, ऐसे तो याद ही करा है, मगर मैं कंसीडर करूँ सोडियम, मेरे को मालूम ही नहीं कि सोडियम कहाँ पर एलिमेंट कौन से पीरियड में है। कोई पूछा तो मैं क्या करूँगा, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11। तो 11 को क्या लिखेंगे? 2,8,1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीखे हैं बचपन में, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते कैसे। तो 2,8,1। हाउ मेनी शेल्स आर देयर? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। हाउ मेनी शेल्स आर देयर? थर्ड शेल, 3 शेल्स आर देयर। देयरफॉर मैं क्या बोलता हूँ, ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? इसका कोई पूछेगा पीरियड कितना है तो मैं बोलूंगा थर्ड पीरियड। अंडरस्टूड बेटा? अरे हाँ या ना? Yes, sir.
Yes, sir. मेरे को आवाज Yes, नहीं आ रही। sir. Sir, understood. Yes, now you can say. Okay. So यहाँ पर पीरियड हो गया ना। एक एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि आपको क्लियरिफाई हो जाए। एग्जांपल लाइक दिस सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 इज एटॉमिक नंबर, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसके अंदर मैं लिखूंगा 2,5। हाउ मेनी शेल्स आर देयर? 2 शेल्स आर देयर। तो वी कैन से दैट इट बिलोंग्स फ्रॉम सेकेंड पीरियड। कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? सेकेंड पीरियड। समझा? इसी के साथ साथ अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द, अगर पीरियड के साथ साथ आपको बोलेगा कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ग्रुप कैसे मालूम करते हैं हम लोग? उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, राइट ना। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप दिखाएगा, राइट ना। उसके क्या बोलेंगे हम लोग, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। एक मिनट। एग्जाम्पल ग्रुप कैसे फाइंड करके बता रहा हूँ। अभी ग्रुप देखो, सोडियम। तो सोडियम का क्या, अगर एटॉमिक नंबर लिखूंगा 11 है तो इसको लिखेंगे 2,8,1, राइट ना। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। इसका मतलब ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। और हाउ मेनी शेल्स आर देयर? 3 शेल्स आर देयर। देयरफॉर पीरियड कौन सा रहेगा इसका? पीरियड थर्ड रहेगा। कितना रहेगा? थर्ड पीरियड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कैल्शियम का। कैल्शियम कैल्शियम का क्या है? 20 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है कैल्शियम का? 12 होता है। कैल्शियम का, सॉरी, एटॉमिक नंबर 20 होता है। मेरे से 12 तो अपना इसका मैग्नीशियम का है, मेरे मुंह से गलती से निकला। 20 है तो 20 का लिखेंगे 2,8,2, राइट। यहाँ पर क्या आएगा? 2,8,8,2, राइट ना। तो अगर आप देखेंगे कितने शेल है? 1 2 3 4, राइट ना। कितने शेल है? 4 शेल्स आर देयर। तो 4 शेल्स, इसका मतलब कौन सा पीरियड है ये? फोर्थ पीरियड में रहेगा। कितने पीरियड में रहेगा? फोर्थ। और आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसका ग्रुप कौन सा है? सेकेंड ग्रुप। अंडरस्टूड? समझा? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज व्हाट? पीरियोडिसिटी। नाउ ये जो पीरियोडिक फंक्शन बोला मैंने, एक एलिमेंट के एक पीरियड के बाद वापस से वो पीरियड क्या कर रहा है? अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? तो वही हम लोग को दिया है। इसके अंदर आपका हेडिंग है कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। क्या हेडिंग है? कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? तो बिकॉज ये जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, उनका जो है वो एलिमेंट जो आ रहे हैं उनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे एग्जांपल बोरॉन से स्टार्ट किया, यहाँ से गया मैं, यहाँ गया, फिर से एल्यूमिनियम आया। तो जब एल्यूमिनियम आया तो बोरॉन और एल्यूमिनियम का क्या है? इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है। इनके क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है, राइट ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर बॉन्ड सेम रहेंगे, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। अब जितने नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, इसका मतलब एग्जांपल बोरॉन के अंदर 3 बॉन्ड है, एल्यूमिनियम के अंदर भी 3 बॉन्ड है, एल के अंदर भी 3 बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये जो केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा ये भी वही केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना। तो इसका मतलब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। तो ये जो पीरियोडिक फंक्शन दिख रहे हैं उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने का रीजन क्या है? क्योंकि उनके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और बिकॉज ऑफ दैट उनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। क्या सेम है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अंडरस्टूड बेटा? यहाँ तक समझा? प्लीज रिस्पॉन्स करो। Yes, Still sir. yet Yes, sir. any doubt is there बेटा? No, अभी sir. तक कोई डाउट है? ओके बेटा। नाउ वी विल गो फॉर शेल एंड वैलेंसी, राइट ना। शेल और वैलेंसी क्या होती है? पहले शेल क्या होता है और डाउन द ग्रुप कैसा होता है, बढ़ते के कम होते हैं, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है देखना है हम लोग को। नॉर्मली ये भी अब इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग को, सिर्फ 2 बात करना है। वैसे तो आप 12th 11 में जाएंगे, हायर डिग्री में जाओगे तो आपको
बहुत सारे फैक्टर्स पे फोकस करके बात करना होता है, बट आपका भी लेवल उतना नहीं है, तो आपको सिंपल दिया हुआ है डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट। वैसे तो यही टॉपिक आपको 12th में भी है, 11th में भी है, सेम चीजें आपको पढ़ना है, सेम चीजें पढ़ना है, डाउन द ग्रुप लेफ्ट टू राइट, डाउन द ग्रुप लेफ्ट टू राइट मोस्टली, बट वो थोड़ा सा इंक्लूड मतलब उसमें और थोड़ा सा उसमें डीप में दिया है, समझो, तो बस वही समझो। फिलहाल के लिए हम डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट याद रखना। कोई भी ट्रेंड्स है ना, कोई भी ट्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद ट्रेंड्स पढ़ेंगे, मैं ट्रेंड में आऊंगा जब बताता हूँ। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ शेल से। तो नंबर ऑफ शेल की बात करेंगे, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एग्जांपल बोरॉन की बात करता हूँ, बोरॉन में कितने 5 है, 5 का कहेंगे 2,3 हो जाएगा, तो कितने शेल है इसके अंदर, 2 शेल है, राइट राइट। उसके बाद एल्यूमिनियम की अगर बात करूंगा तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, 13। 13 को अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2,8,3, राइट। तो कितने शेल हो गए, 3 शेल्स आर देयर, राइट, तो 3 शेल हो गए। फिर आगे जाएंगे तो 4 शेल हो जाएगा। तो क्या मेरे को ऑब्जर्व हो रहा है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, क्या है, डाउन द ग्रुप, राइट। तो डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। बहुत ध्यान से सुनना, ये टॉपिक आपको जिंदगी भर लगने वाला है केमिस्ट्री में। शेल, जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम लोग का नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। अंडरस्टूड बेटा। इसका मतलब इसके अंदर कितने शेल रहेंगे, 2 शेल रहेंगे, इसके अंदर 3 रहेंगे, इसके अंदर 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। तो नंबर ऑफ शेल क्या है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। याद रखना नंबर ऑफ शेल जो है वो अपने इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन से पीरियड। नंबर ऑफ शेल और पीरियड सेम होता है, तो मैं इसके सेकंड पीरियड इसलिए मैं इसको बोला 2 शेल है, थर्ड पीरियड इसलिए बोला 3 शेल है, समझा। तो इस तरह से डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। अब लेफ्ट टू राइट बात करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट बात करेंगे बिकॉज ये सारे एलिमेंट जो है, अगर मैं बात करूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, राइट ना, ये एलिमेंट की बात करता हूँ। तो बेरिलियम और बोरॉन दोनों की बात करते हैं, बेरिलियम और बोरॉन, ये 2 एलिमेंट की अगर बात करता हूँ तो बेरिलियम भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, बोरॉन भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब इसके अंदर भी 2 शेल रहेंगे। देख लो, एक बार देख लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 4 है, तो 4 को ओपन करेंगे तो 2,2 हो जाएगा, 2 शेल हो गए। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, तो 2,3 हो जाएगा, 2 शेल हो गए इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या समझ में आया हम लोगों को कि लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल क्या रहेंगे, सेम रहते हैं, है ना। वापस से रिपीट करता हूँ, डाउन द ग्रुप अगर बात करेंगे, डाउन द ग्रुप तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल राइट इंक्रीजेस, एंड लेफ्ट टू राइट क्या होगा, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, है ना, सेम रहते हैं। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझा बेटा। Yes, sir. ओके बेटा, तो याद रखना कि सेकेंड पीरियड में कोई पूछेंगे हाउ मेनी शेल्स आर देयर, 2 शेल्स आर देयर। कोई भी एलिमेंट सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसका कोई भी पूछेगा कितने सेल है तो आप बोलेंगे 2 शेल। थर्ड पीरियड का है तो थर्ड 3 शेल एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, वैलेंसी, राइट ना। नाउ व्हाट इज द वैलेंसी, वैलेंसी डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इन द एलिमेंट, राइट ना। एलिमेंट के जो एटम होता है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब क्या, मतलब एग्जांपल मैं बोलूंगा सोडियम है, तो सोडियम का अगर मैं बोलूंगा इसकी वैलेंसी 1 है, इसका मतलब सोडियम एक ही लोग से, उसके पास एक हाथ है, एक से ही वो बॉन्डिंग कर सकता है, समझा। कैल्शियम की वैलेंसी 2 बोला, इसका मतलब वो कितने से बॉन्डिंग कर सकता है, 2 लोगों से बॉन्डिंग कर सकता है, 2 हाथ है, 2 लोग को पकड़ सकते हैं, ये हाथ ये हाथ, राइट ना, 2 लोग को। अगर मैं बात करूंगा एल्यूमिनियम की तो उसके पास कितने हाथ है, 3 हाथ है, 3 वैलेंसी है। अंडरस्टूड। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब 4 जो है इसका क्या है, इसके पास 4 कैपेसिटी, 4 लोग से वो अटैच हो सकता है, या 4 लोग को क्या करता है हम लोग, वो क्या करता है, कंपेयर ये कर लेता है, बॉन्डिंग कर सकता है, राइट। अब ये क्या होता है वैलेंसी, है ना, वैलेंसी होती क्या है, तो वैलेंसी क्या है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट और शेयर, राइट ना। मतलब क्या, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी अगर कोई पूछेगा व्हाट इज वैलेंसी, तो इट इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी, तो इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम या तो डोनेट कर सकता है, राइट, या एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर शेयर कर सकता है, ये 3 में से एक जो भी करेगा तो वो उसका वैलेंसी हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे हम लोग 2,8,1, राइट ना।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके पास तो कितना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1, यहाँ पे लास्ट में आउटर में 1 है। तो इसको करना क्या है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। इसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 हो गई। कैल्शियम का एग्जांपल दे दो, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,2 हो जाएगा। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी कितनी, 2 है। उसके बाद ग्रुप 2 हो गया। ग्रुप 13 में देखते हैं, बोरॉन। बोरॉन में कितना 5 है, तो कहेगा 2,3 हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट में कितने 3 है, तो 3 अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या आएगा, इसके पास डुप्लेट हो जाएगा। अगर कोई ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता है तो वो क्या करेगा, डुप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो इसके बाद ऑक्टेट नहीं हो सकता तो वो डुप्लेट कर सकता है, तो डुप्लेट से भी स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, यानी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो बात को। ये बोरॉन है, तो बोरॉन के अंदर पहला शेल है, ये बोरॉन का न्यूक्लियस है। ये पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, बराबर। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, चले जाती है, बराबर ना। इसके आउटर मोस्ट ये शेल हट जाएगा ऊपर का, उसके पास क्या आएगा, ये न्यूक्लियस रहेगा और एक आउटर मोस्ट शेल यही रह जाएगा। उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, यानी ये स्टेबल हो गया। समझा हम लोग को। तो बोरॉन क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसलिए इसका वैलेंसी कितनी है, 3 है। कार्बन, कार्बन के पास कितना है, 2, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, 6, तो 2,4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो यहाँ पे कार्बन क्या करता है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ एक्सेप्ट करता है, ये शेयर करता है। 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। इसीलिए कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी 4 वैलेंसी है। नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, राइट ना, 2,5 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पर क्या ट्विस्ट है बेटा, कि इसके पास ऑप्शन है, ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ऑक्टेट करने के लिए, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा इजी है इसके लिए। तो नाइट्रोजन के लिए इजी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना या 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना। ऑब्वियसली 3 एक्सेप्ट करना इजी होता है, कोई भी चीज कम है तो वो इजी है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इजी है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ना कि लूज करेगा। तो यहाँ पर 3 एक्सेप्ट करेगा, तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, 3 वैलेंसी इज है। सिमिलरली ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है। यहाँ पर बिकॉज लोग रिएक्शन नहीं करते तो इनकी वैलेंसी नहीं होती है। अंडरस्टूड बेटा, समझा, रिस्पॉन्स प्लीज, अंडरस्टूड और नॉट। Understood, sir. ओके, थैंक यू सो मच। सो नोट 1 इज देयर, आपको दिया है वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो आप गो थ्रू कर सकते हैं, राइट ना। एंड सो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, राइट। सो till yet any doubt is there, you can ask me. So we will stop over here. Next time what we will do, we will start with what at periodic properties, that is atomic size and so on, atomic size, metallic character, non-metallic character. This topic we will do, and that is a very very important topic of the for your entrance exams. Normally ये सब आगे का जो टॉपिक है उसमें से ही एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, कैसे किसकी साइज बड़ी रहेंगी, किसकी साइज कम रहेंगी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी एंड सो ऑन। तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल यट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल स्टॉप ओवर हियर। शौर्य, you are talking about what beta? So electron affinity, the energy required to express. Yeah, we accept will electrons. do it. We will do it in next lecture, beta. Okay. That what is electron affinity, electronegativity, ionization potential and so on. ये सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। ओके, Yes, okay, sir. so we will stop over here. Thank you so much. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.